स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं रचना अनुवाद कौमुदी जो डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की है। और आज हम जो करेंगे वो है रचना अनुवाद कौमुदी का अभ्यास 5। अभ्यास 5 के आज हम नियम को देखेंगे। तो दोस्तों बहुत ही हम लोग धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब अभ्यास 5 देखेंगे आप, जिसमें कि देखिए 100 शब्द जो है जिनकी जानकारी हमें है 25 और जुड़ जाएंगे आपके शब्दार्थ में। तो 125 शब्दों की जानकारी आपको हो जाएगी और कुछ तो पूर्व से पता ही है। तो इस तरह से आपके जो शब्दार्थ हैं संस्कृत के वो भी बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। और देखिए फिर हम लोग शुरू करते हैं अभ्यास 5 के नियम को। तो हमने पहले भी बताया आपको कि लगातार हम लोग नहीं बढ़ेंगे, थोड़े थोड़े वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ते जाएंगे ताकि जो है आप इसको अच्छे से कंठस्थ कर सकिए, याद कर सकिए, अभ्यास कर सकिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले की भांति इसमें शब्दार्थ दिए हुए हैं। तो क में देखिए क्या शब्दार्थ हैं। ये रूप है क में, ठीक। संज्ञाएं हैं जैसे कि जनकः, जनकः मतलब पिता, पुत्रः पुत्र, सूर्यः सूर्यः सूर्य, चंद्रः चंद्रमा, सज्जनः सज्जन। सभी क्या है, ये देखिए अकारांत हैं। कौन से हैं, ये अकारांत हैं, ठीक है, ये अकारांत हैं, ठीक है। जनकः में भी अ है, पुत्रः में भी अ है, द्रुजनः, प्राज्ञः, ठीक। लोकः, उपाध्यायः, उपाध्याय मतलब गुरु, लोकः संसार लोग, प्राज्ञ को कहते हैं विद्वान। प्राज्ञ किसको बोलते हैं, विद्वान को बोलते हैं। और फिर आगे देखिए शिष्यः, शिष्य, सब में सबके अंत में क्या आ रहा है, अ आ रहा है ना। इस वजह से ये जितने भी रूप दिए गए हैं वो क्या है, अकारांत हैं। अब आगे देखिए प्रश्नः, प्रश्न, क्रोशः, कोश, धर्मः, धर्म, सागरः, समुद्र, ठीक। ये हो गए आपके संज्ञा रूप जिस पे चलते हैं। अब है तुद। अब ये आ गई धातु आपकी। कुछ धातुएं आपने पढ़ रखी हैं और आगे की धातुएं देखिए क्या क्या है। तुद, तुद मतलब होता है दुख देना, तुद का मतलब दुख देना। ईश चाहना, स्पृश छूना, प्रच्छ, प्रच्छ देखिए पूछना, प्रच्छ धातु पूछना, ठीक। ये कितनी धातुएं हो गई आपकी दी है, तुद, इश, स्पृश, प्रच्छ, यानी कि ये 4 धातुएं आपकी दी हैं, ठीक है। अब ये देखिए ग, ग में आपको अव्यय पद मिलेंगे। तो शुरू से द्विवेदी जी ने हम लोगों को रूप, धातु रूप और अव्यय की जानकारी दी है। तो ग में क्या है, अव्यय है। अभितः, अभितः कहते हैं दोनों ओर, अभितः किसको बोलते हैं, दोनों ओर को। परितः चारों ओर, परितः चारों ओर। समया मतलब होता है समीप। निकषा, निकषा मतलब भी क्या होता है, समीप, निकट या समीप। हा, हा कहते हैं दुख या खेद को कहते हैं, ठीक। दुख या खेद को हा बोलते हैं। प्रति, प्रति मतलब और, प्रति मतलब और, ठीक। अनु, अनुगम मीन्स होता है और या पीछे, और या पीछे, ठीक है। ये हो गए आपके शब्दार्थ। अब ये सूचना दे रहे हैं। सूचना क्या दिए, क, यानी कि जनक, ये जितने भी आपकी संज्ञा है, ये क सारी पूरी संज्ञा की है ना। ख धातु रूप है, क जो है आपका रूप है जिस पे रूप चलता है, यानी संज्ञाओं का ही रूप चलता है। तो क क्या है, आपका संज्ञा है। जनक, सागर, रामवत। अब ये कह दिए रामवत। रामवत कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से राम का रूप चलता है उसी प्रकार से जनक और सागर का रूप भी चलेगा, ठीक। आगे अभी हम आपको राम का रूप दिखाएंगे। और इसके पहले द्विवेदी जी ने राम का रूप आपको बताया था प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में। और यदि जिनके पास
ये है रचनानुवाद कौमुदी, तो पीछे शब्द रूप दिए हुए हैं, आप उसमें से 1 बाय 1 रूप को याद कर सकते हैं। और कोई भी आप संस्कृत की ग्रामर उठाएंगे, कोई भी बुक उठाएंगे संस्कृत की ग्रामर की, या फिर आप 6th 7th 8th में जो टेक्स्ट बुक चलती है 6th 7th 8th 9th 10th में, उसमें भी पीछे साइड में संस्कृत या हिंदी की जो बुक होती है उसके पीछे साइड में रूप दिया होता है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो आगे देखिए तुद, प्रच और भवतिवत। तो तुद और प्रच का जो रूप है, धातु रूप है, तुद दुख देना और प्रच पूछना, ये जो धातु रूप है वो किसके समान चलेगा? भवतिवत चलेगा, भवती के समान। हाँ, भू धातु का भू धातु है तो उसके भवती के समान आपका तुद और प्रच धातु चलेगा। हाँ, अब आगे देखिए व्याकरण। राम, लट, प्रथमा, संबोधन और द्वितीया। अब यहाँ पे इतनी चीज़ों की आपको जानकारी दे रहे हैं। राम, लट लकार राम का रूप है, लट लकार है, प्रथमा संबोधन और द्वितीया विभक्ति है। हाँ, तो ये रूप और ये धातु रूप, और उसके बाद ये आ गया आपका कारक। तो इस 5वें अभ्यास में आपको रूप, धातु रूप और कारक की जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रूप देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि शब्द रूप, राम शब्द के रूप, पूरे रूप स्मरण करो। कह रहे हैं स्मरण करो मतलब याद करो। देखिए दोस्तों, बताने को तो बताया जा सकता है, लेकिन जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आपको जो है अनुवाद करने में बहुत मुश्किलें आएंगी। तो जैसे कि द्विवेदी जी कह रहे हैं, आप राम शब्द के पूरे रूप को स्मरण कर लीजिए। जब आप राम के रूप स्मरण कर लेंगे तो ये राम, कह रहे हैं हम राम, तो म में क्या लगा हुआ है अंत में? म में क्या आ रहा है अंत में? अ आ रहा है ना, यानी कि राम का रूप अकारांत है। और यहाँ पे जितने भी आपके संज्ञाएं दी हुई हैं क में, जितने भी रूप दिए हुए हैं वो अकारांत के रूप चलते हैं। उसमें किसके रूप चलते हैं? अकारांत के। तो राम का रूप याद कर लेने से आप ये सारे रूप आप बना लेंगे। तो दोस्तों, आप जो है ये रूप ज़रूर याद करिए। राम का रूप बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है आपके लिए। राम का रूप, अभी हम आपको राम का रूप दिखाते भी हैं। उसके पहले इसको थोड़ा पढ़ लिया जाए। जनक आदि शब्दों में राम के संक्षिप्त रूप लगाकर रूप बनावें। तो देखो, जनक आदि से तात्पर्य क्या है? ये आपका जो शब्दार्थ ये है ना, पुत्र, सूर्य, चंद्र, लोक, प्राज्ञ, उपाध्याय, ये सारे ये आप राम की भांति बना सकते हैं। हाँ, नियम 16 इन शब्दों में लगेगा। अब जब नियम 16 आएगा तब आपको रूप की जानकारी और देंगे ये, तब वहाँ पे इसका प्रयोग होगा। ठीक है, तो कह रहे राम, पुत्र शब्दों में राम के संक्षिप्त रूप लगाकर रूप बनाएं। नियम 16 इन शब्दों में लगेगा। और कह रहे राम, पुत्र, सूर्य, चंद्र, शिष्य, धर्म, सागर, सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द राम के तुल्य चलेंगे। तुल्य चलेंगे मतलब समान चलेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हम जो है रचनानुवाद कौमुदी से ही लिख दिए हैं, लोड किए हैं आपका ये शब्द रूप। तो आप इसको देख लीजिए। राम रचनानुवाद कौमुदी में शब्द रूप में सबसे पहला आपका जो संग्रह आता है, शब्द रूपों का जो संग्रह आता है, वो कौन सा संग्रह है? संग्रह का जो स्टार्टिंग होती है नंबर 1 से, वो है राम का रूप। ठीक है, तो ये राम का रूप है। आप इसको याद करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जैसा कि द्विवेदी जी ने बता दिया है। और आप ये देखिए, यहाँ पे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया दे दिए हैं। ठीक, इससे आप समझ जाएंगे कि ये प्रथमा है, ये द्वितीया है, ये तृतीया है, ये चतुर्थी है, पंचमी है, ये षष्ठी है, ये सप्तमी है और ये संबोधन है। ठीक है, तो देखिए क्या है, एक बार हम लोग राम का रूप पढ़ लिया जाए। तो कह रहे हैं, और राम हमेशा रूप को हमेशा ऐसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ऐसे करके याद किया करिए, सीधा सीधा। तो जब आप ऐसे याद करेंगे तो आपको एक साथ बहुत सारी विभक्तियाँ एक साथ याद हो जाती हैं ना। हाँ, और जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ, और
याद करने में भी आसानी होती है और इसमें बहुत सारे चीज़ें एक साथ याद हो जाती हैं। ठीक है, सारी विभक्तियाँ एक साथ याद हो जाती हैं। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन करके याद किया करिए। तो जैसे कैसे, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे, रामे राम यानी हे राम। तो एक बार फिर से पढ़िए, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। अब आपको प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी याद करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि वो तो गिनती है। वो 1 से 2 बार जब आप देखेंगे तो अपने आप स्वतः याद हो जाएगी। हाँ, कि ये प्रथमा में ही होगा, ये द्वितीया में होगा, रामायण तृतीया में होगा, रामायण चतुर्थी में होगा। तो आप हमेशा ऐसे याद करिए। ठीक है, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम, रामौ रामौ। अभी देखिए, एक वचन जब आपने ऐसे याद किया तो देखिए कितनी सारी चीज़ें आपको याद हो गई, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, कि रामः रामम रामेण रामाय, चतुर्थी में राम, चतुर्थी एक वचन में रामाय लग रहा है। हाँ, रामाय रामात रामस्य रामे हे राम, रामौ रामौ रामाभ्याम 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 राम्यो राम्यो हे रामौ। तो इसमें मात्र आपको तीन शब्द ही याद करने हैं। हाँ, एक रामौ, रामाभ्याम और रामयो हो। रामौ संबोधन में रामौ प्रथमा का आ ही जाता है। ठीक, बस एक वचन में अलग होता है। जो प्रथमा में रामः रहेगा वो संबोधन में रामः नहीं रहेगा, विसर्ग नहीं लगा रहता है। इस वजह से आप बड़े ध्यान से इसको याद करिए। जो प्रथमा का संबोधन है उसमें विसर्ग न लग कर सिर्फ हे राम होता है, लेकिन द्विवचन और बहुवचन में जो प्रथमा में होगा वही संबोधन में होगा। तो जो प्रथमा में रामौ है तो संबोधन में भी रामौ है। तो मात्र 3 शब्द आपको याद करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आप बहुवचन में क्या है कि रामः रामान रामैः, रामः रामान रामैः, रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेषु हे रामाः। तो ये प्रथमा, ये एक वचन और ये बहुवचन, ये दोनों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, तो इस तरह से जब आप याद कर लेंगे तो उसी आधार पर आप कोई भी शब्द रूप बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंत में जो लगा प्रत्यय है ये आप देख लीजिए। राम तो एक शब्द है, उसमें ये प्रत्यय लगा के पद बना दिए हैं। ये प्रत्यय लगा करके क्या बना दिए, इस रामा को पद बना दिए हैं। ठीक, तो ये कौन कौन से प्रत्यय हैं जो लगे हैं वो आप देखिए। हाँ, ये प्रत्यय लगा लेंगे तो आप कोई भी, जैसे राम बनाए हैं वैसे कोई भी जनक, पिता, पुत्र कुछ भी बना सकते हैं। हाँ, तो ये देखिए प्रत्यय क्या है, अह, औ, आह, रामः रामौ रामाः, औ, आन, रामम रामौ रामान, एन, आभ्याम, ऐह, क्या है, ऐह, रामेण रामाभ्याम, रामेण रामाभ्याम, रामैः रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामानाम। अब रामा नाम है तो, लेकिन रामाणाम में रामाणाम है। ठीक, अभी ऐसा क्यों है ये हम आपको अभी बताते हैं। हाँ, आनाम, रामे रामयो रामेषु, राम हे रामौ हे रामाः, राम में अ है ना, तो हे राम हे रामौ हे रामाः। अब ये न देखिए यहाँ पे एन है तो वहाँ रामेण है ना, रामेण, यहाँ ड़ है यहाँ न है, यहाँ आनाम है यहाँ राम है। ऐसा क्यों हो गया है? ऐसा इसलिए हो गया है दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि जिस भी शब्द में र आ जाए या फिर श आ जाए तो वहाँ पे न के स्थान पे ड़ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे र आया है राम, र, इस वजह से र के कारण यहाँ पे न के स्थान पे ड़ हो गया है। हाँ, और बाकी आप रूप देखेंगे तो न का न ही रहेगा। ठीक है, इसी आधार पे आप सारे जनकः, अब जनक बनाना है तो जनकः जन, अब ऐसे देखिए एक वचन में तो जनकः जनकम जनकेन जनकाय जनकात जनकस्य जनके जनके
हे जनक। जनकौ जनकौ जनकाभ्याम 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 जनकयोः जनकयोः हे जनकौ। जनकाः जनकान् जनकैः जनकेभ्यः जनकेभ्यः जनकानां जनकेषु जनकाः हे जनकाः। तो इस तरह से आप ये प्रत्यय याद करने लेने पर आप इस तरह से सारे रूप बना सकते हैं। जनक हो, पुत्र हो, सूर्य हो, चंद्र हो। क्यों? क्योंकि ये सब अकारांत हैं। ठीक है, ये सब क्या हैं? सब अकारांत हैं। ठीक है, तो ये हो गया जानकारी आपके राम के रूप की। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी तरह से जब आप राम का रूप आपको याद करना बहुत ही मस्ट है, ज़रूर याद करिए। और इस तरह से जब आप राम का रूप बना लेंगे तो आप ये सारे ये जितने दिए ना, सूर्य चंद्र शिष्य धर्म सागर, सब बना पाएंगे। अब ये देखिए धातु रूप पे आते हैं। धातु रूप अर्थात भू धातु है, लट लकार है, वर्तमान काल है, मतलब लट लकार का था, लट लकार मतलब वर्तमान काल। तो भू धातु कैसे बनता है? अब धातु रूप में तो पुरुष चलते हैं, रूप में विभक्तियां चलती हैं। तो आपका धातु रूप प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। भवति भवतः भवन्ति, और ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। तो भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवत, भवामि भवावः भवामः। अब इसी आधार पर आपने पहले क्री और अस धातु पढ़ लिया है, क्री और अस धातु। ठीक है, अब भू धातु है, भू मतलब होना। तो क्री, अस और भू ये तीनों धातुएं बेस हैं अनुवाद करने की। करना, होना बेस है। तो इस तरह से जो है आप क्या कर पाएंगे, अच्छे से अनुवाद कर पाएंगे जब आप इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। और ये तो लट लकार ही है मात्र, अभी तो और भी लकार हैं जो आपको याद करने हैं। तो लट लकार मेरे ख्याल से आपको आसानी पड़ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब तक हम लोगों ने क्री धातु का भी लट लकार देखा है और भी ढेर सारे लट लकार बनाए हैं। हाँ, और तो क्री देखा है, अस देखा है। अब देखिए भू धातु का ये भवति भवता भवंती भी देखिए, भवति भवता भवंती। भू धातु को भव से बनाते हैं, इसमें ती तह अंति प्रत्यय लगा है। भवसी भवथा भवत, भवामी भवावा भवामह। अब रूप की भांति, राम के रूप की भांति हम धातु रूप भी बनाते हैं। ठीक, ये देखिए अब जैसे राम के रूप में प्रत्यय आपने देखा लगा था, अह आह अह औ आह, उसी तरह से देखिए इसमें भी प्रत्यय लगा हुआ है धातु रूप में। इसी प्रत्यय को लगा के आप बहुत सारे लट लकारों को बना सकते हैं, लट लकार के धातु रूप बना सकते हैं। देखिए क्या है इसमें, अति, अतः, अंति, भवति भवतः भवन्ति, असि अथः अथ, भवसि भवथः भवथ, आमि आवह आमः, भवामि भवावह भवामः। यही जो है ये क्या है, प्रत्यय है। इसको लगा करके आप कोई भी धातु लट लकार में बना सकते हैं। तो देखिए सूचना क्या दे रहे हैं, तुद आदि के रूप भवति के तुल्य चलेंगे। तुद मतलब दुख देना, इसके क्या भवति के समान रूप चलेगा, इसी के तुल्य बनेगा। ये प्रत्यय लगाकर ही आप इसको रूप बनाएंगे। तुदति, इच्छति, स्पृशति, पृच्छति इत्यादि। लट लोट लंग विधिलिंग में इश, ईश, इच और प्रच्छ, पृच्छ हो जाते हैं, प्रच्छ और पृच्छ हो जाते हैं। जैसे ईश धातु को इच से बनाएंगे, प्रच्छ धातु को पृच्छ से बनाएंगे। यदि जो है इस बनाना है लट लूट में तो ईश धातु को इच से बनाते हैं और प्रच्छ मतलब पूछना को पृच्छ से बनाते हैं। ठीक है, इच्छ और पृच्छ। यदि इच्छ इच्छति इच्छता इच्छन्ति आए और पृच्छति पृच्छता पृच्छन्ति आए और आपसे कोई मूल धातु पूछे तो इच्छति इच्छता इच्छन्ति आएगा तो आप मूल धातु क्या बनाएंगे, ईश बताएंगे। और पृच्छति पृच्छता पृच्छन्ति आएगा तो मूल धातु क्या बनाएंगे, प्रच्छ बताएंगे। ठीक है, तो इसी आधार पर आप तुदति भी बना सकते हैं। तुदति तुदतः तुदन्ति क्या बनाएंगे, तुदति तुदतः तुदन्ति, तुदसि तुदथः तुदथ, तुदामि तुदावः तुदामः। इच्छति भी बना सकते हैं, इच्छति इच्छता इच्छन्ति, इच्छसि इच्छतः इच्छत, इच्छामि इच्छावः इच्छामः। इसी तरह से स्पृशति भी बना सकते हैं। हाँ, छूना, स्पृशति स्पृशतः स्पृशन्ति, स्पृशसि
प्रशथ, स्पृशथ, स्पृशामि, स्पृशावः, स्पृशामः। ठीक है दोस्तों, ये धातु रूप और रूप इसकी जानकारी जो है द्विवेदी जी ने हमें दी है। आगे इसमें लट लगा, इसमें कारक भी है। ये प्रथमा, संबोधन, द्वितीय, ये क्या है? कारक है। तो आगे जो हम आपको बताएंगे वो आगे के नियम, वो उसमें कारक हैं, जो जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।